Now we are going to complete exercises of chapter number 7, the will. Comprehension A. Choose the correct option. First, where did Abdullah bin Saad live? Correct option B, Egypt. Then second, when did Abdullah's family start looking for Abdullah's will? Correct option A, 3 days after his death. Then third, how many camels did Abdullah leave behind him? Answer is 18. Then fourth, who read Abdullah's will? Correct option A, Ahmad. Fifth, who was Abdullah's youngest son? Correct option B, Mukarram. Then B, mark the sentences as true or false. First, Abdullah had the finest pedigreed camels. It is true. Then second, Abdullah loved his camel like his own child. It is also true. Then third, Abdullah's will was kept in a camel enclosure. It is false. Then fourth, Mukarram was the eldest son of the Abdullah. It is also false. Then fifth, Abdullah gave his son bad advice in his will. It is false. Sixth, Ahmad was to receive 1/9 of the camel. It is also false. Then C. Answer the questions. First, who was Abdullah bin Saad? Answer, Abdullah bin Saad was a man who lived in Egypt. जो कहाँ पे रहते थे? इजिप्ट में. And breed camels for a living. और वो कैमल्स की ब्रीडिंग करते थे, मतलब उनकी नई नई प्रजातियां बनाते थे. सेकंड, हाउ डिड अब्दुल्ला डिवाइड हिज कैमल्स इन हिज विल? उन्होंने जो विल लिखा था, अब उन्होंने अपने कैमल्स कैसे डिवाइड किए हैं? लेट्स सी. इन हिज विल अब्दुल्ला बिन साद सेड दैट आउट ऑफ द 18th कैमल, टोटल कैमल कितने हैं? 18. ओके. द हेल्दीएस्ट एंड बेस्ट कैमल वुड गो टू हिज वाइफ. जो हेल्दी और बेस्ट कैमल है वो किसकी तरफ जाएगा? उसकी वाइफ की तरफ, मतलब उसे मिलेगा. द रिमेनिंग 17 कैमल्स वुड बी डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन्स. और 17 कैमल जो बचेंगे उनको डिवाइड करना है उसके 3 बच्चों में. हिज एल्डेस्ट सन अहमद, उनका सबसे बड़ा बेटा, क्या नाम है उसका? अहमद. वुड गेट हाफ ऑफ द रिमेनिंग 17th कैमल्स, मतलब 17 में से आधे कैमल किसको मिलेंगे? अहमद को. देन मोहम्मद वुड गेट 1/3. मोहम्मद को कितने मिलेंगे? 1/3. ओके. एंड मुकर्रम वुड गेट 1/9. मुकर्रम को कितना मिलेगा? 1/9. थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड द सन्स बिगिन टू क्वारल आफ्टर रीडिंग अब्दुल्लाज विल? उन बच्चों ने अब्दुल्ला की विल तो पढ़ ली और वो लोग झगड़ा करने लगे. क्यों झगड़ा करने लगे? लेट्स सी. द सन क्वारल्ड आफ्टर रीडिंग their father's will because they were unable to divide 17 camels in the proportions that their father Abdullah had written in the will. उनके जो फादर थे अब्दुल्ला ने, उन्होंने अपने विल पर लिखा था ना कि कौन से प्रोपोर्शन में किसको कितने कैमल्स देने हैं, और ये सारी कैलकुलेशन इन बच्चों को नहीं आती थी, इसलिए वो झगड़ा करने लग गए. देन फोर्थ क्वेश्चन, नंबर 4, व्हाट डिड रुकैया खातून डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम? ये कौन है रुकैया खातून? अब्दुल्ला बिन साद की वाइफ. ओके. तो उन्होंने क्या किया था? रुकैया खातून एडेड हर कैमल टू द 17th कैमल. उसने अपना एक कैमल 17 कैमल में ऐड कर दिया. नाउ द 18 कैमल्स वेर डिवाइडेड. तो कितने कैमल हो गए? वो 18. ओके. और अभी उसको डिवाइड किया एज पर अब्दुल्लाज विल. हाफ ऑफ द कैमल which means 9 camels given to Ahmad. Okay. Then Muhammad got 1/3 of the camels, that is 6 camels. Then Mukarram got 1/9 of the camel, which is 2 camels. Thus the camels got divided according to Abdullah bin Saad's will. अभी देखो ये जो आंसर है ना, एकदम शॉर्ट में बताती हूँ मैं कैसे लिखना है आप लोगों को. देखो यहाँ पर देखा, टोटल कैमल कितने थे? 18. अहमद को कितने देने थे? हाफ. तो 18 का हाफ कितना हो गया? 9 कैमल्स. करेक्ट. देन मोहम्मद को कितने देने थे? 1/3.
तो 18 का 1/3 मतलब क्या करना है यहाँ पर आपको पता है, 3 से 18 को डिवाइड करना है। देन वी विल गेट 6 कैमस। देन मुकर्रम, इसको कितने देने थे, 1/9, 1/9। देन 18 को यहाँ से 9 से डिवाइड करना है, आंसर मिलेगा हमें 2 कैमल। ये इतना टेबल ध्यान रखो ताकि आप वो पूरा आंसर अच्छे से लिख सकते हो। Then last question, what does Abdullah's will tell you about his nature? Answer, Abdullah bin Saad was a wise man, एक होशियार आदमी थे वो। He knew that after his death, उन्हें पता था कि उनकी डेथ के बाद क्या होगा, his sons might quarrel over his property and belonging, कि वो लोग प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे। So he ensured that his wife would keep them all together, और उसे पता था, उसने अपना विल ऐसा बनाया था कि वो इंश्योर था कि उनकी वाइफ क्या करेगी, सारे बच्चों को साथ में लेकर चलेगी।